नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल केवी कैरियर एकेडमी में। दोस्तों, हमने एक नई शुरुआत की है सोशल साइंस सीरीज की, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम उसी चैप्टर का आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में समझेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, आप सब लोग भी घर पे टेक्स्ट बुक और नोट पेन साथ में रखिएगा और जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप अपने कमेंट्स भी मुझे देते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यस दोस्तों, हमने इसके पहले लेक्चर में हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने समझा था कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर। मतलब कि भारत जो है वो बहुत ही एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, एकदम प्राचीन कल्चर है। और इसमें एक पुराण के बारे में बताया गया था जिसका नाम था विष्णु पुराण। वैसे तो टोटल 18 पुराण से, लेकिन यहाँ पे विष्णु पुराण के बारे में बताया गया है। इस विष्णु पुराण में इंडिया के बारे में बहुत सी चीजें बताई गई है, जिसमें से एक चीज है कि भारत किसको कहा जाता है, भारत का जो लोकेशन है, जो उसका जो स्थान है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे संस्कृत में एक श्लोक लिखा गया है, वहां पे बताया जा रहा है कि भारत जो है वो समुद्र के उत्तरी तट पर आया हुआ है, मतलब समुद्र के उत्तर में है, और उत्तर में जो हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में हमारा भारत देश आया है। और जो भारत है उसका लोकेशन एंड एरिया के बारे में भी हमें यहाँ पे बताया गया है कि वर्ल्ड में इंडिया का जो एरिया वाइज रैंक है वो 7th रैंक है, और पॉपुलेशन में यहाँ पे हम जो है वो 2nd नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे चाइना आता है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो भारत का हेरिटेज है, हेरिटेज हम किसे कहते हैं? हेरिटेज मीन्स गिफ्ट फ्रॉम अवर फोर फादर्स। मतलब हमारे जो एंशिएंट लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनसे हमें जो गिफ्ट में मिला है वो सारी चीजें हेरिटेज बोली जाती है। और हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही लविंग है, मतलब कि पीस लविंग है, शांति प्रिय है। और हमें यहाँ पे सत्य, चित एंड आनंद, ये 3 ऐसे वर्ड है जो हमें हमारे हेरिटेज से मिलते हैं। इसका मतलब भी हमने जाना था। और उसके बाद हमने बात की थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर का मतलब हमने समझा था कि इट इज द मीन्स ऑफ वे ऑफ लाइफ। मतलब कल्चर किसे बोलते हैं हम लोग? इट इज द वे ऑफ लाइफ, कि हम हमारी जिंदगी कैसे जीते हैं, इसे बोला जाता है कल्चर। तो आई होप आपको ये पहला लेक्चर पसंद आया होगा, और जो भी आपके डाउट्स है प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का आंसर आपको दूंगा। तो दोस्तों, आज हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है कि हमारा जो हेरिटेज है वो कुल 2 टाइप के हेरिटेज होते हैं। पहला होता है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड सेकंड वन इज कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो पहले इन दोनों का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं, फिर धीरे धीरे टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब आप खुद सोचिए, नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल मतलब ऐसी चीज जो नेचर से हमको मिली है। नेचर मतलब क्या? यानी कि कुदरत। तो कुदरत के द्वारा जो भी चीजें हमारे आसपास है वो सारी चीजें नेचुरल हेरिटेज में आएगी। और दूसरा लिखा है यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल मतलब ऐसी चीजें जो हमें हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बना के दी है, मतलब कि इंसानों के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं वो सारी कल्चरल बोली जाएगी। तो आपको छोटा सा यहाँ पे जो उसका मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उसको डिटेल में समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो आप भी नोट पेन में लिखते रहिए जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो देखिए, हेरिटेज का मतलब हमको पता है कि हेरिटेज मींस गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स। मतलब हमारे पूर्वज से जो भी मिला है वो सब हेरिटेज बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे वर्ड लिखा है नेचुरल। नेचुरल का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी कोई नहीं होगी, मतलब इंसानों के द्वारा जो भी हमें दिया गया है, जो भी बनाया गया है, वो सब हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। हम वो चीजें काउंट करेंगे जो हमें सीधा नेचर से मिलती है। तो आप खुद सोचकर बताओ कि नेचर से हमें क्या क्या मिला है। तो आप अगर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे हमारे आसपास बहुत सारे माउंटेन्स, रिवर्स है,
प्लांट्स है, ट्रीज हैं, तो ये सारी चीजें हमें नेचर से मिली है, ये तो किसी ने नहीं बनाया है। जैसे ओशियन हो गया या लेक्स हो गए, ये सारी चीजें हमें नेचर से मिलती है, तो इसीलिए वो जो हेरिटेज है उसे हम नेचुरल हेरिटेज बोलेंगे। तो इसमें क्या लिखा है समझते हैं। द रिजल्ट ऑफ close relationship between nature, environment and human life is natural heritage। पहली लाइन पे यहां पे आपको डेफिनेशन दिया गया है कि the result of close relationship between whom, between nature, environment and human। That means इन तीनों का जो रिजल्ट है, इन तीनों का जो क्लोज रिलेशनशिप्स है, वही नेचुरल हेरिटेज बोला जाता है। क्योंकि नेचर मतलब जो कुदरत से हमको मिला है, एनवायरमेंट हमारे आसपास सारी चीजें, और ह्यूमन लाइफ तो मतलब इंसान जिस तरह से अपनी जीवन जी रहा है, जिस तरह से अपनी लाइफ जी रहा है, वो सारी चीजें मिलके हमारा नेचुरल हेरिटेज होता है। समझते आगे क्या लिखा है। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेराइड। हमको पता है कि हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है वो यूनिक है। यूनिक क्यों है? आपको सारी चीजें एक जैसे तो नहीं है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे रिवर्स है, और कहीं पे ट्रीज हैं, प्लांट्स है, वो भी सब डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कहीं पे हिमालय है, कहीं पे अरावली है, इस तरह से सारी चीजें डिफरेंट है, मतलब वेराइड है और यूनिक है। मतलब कि भारत में जिस तरह का नेचुरल हेरिटेज है, वैसा नेचुरल हेरिटेज सेम टू सेम दूसरे कहीं भी किसी भी देश में नहीं पाया जाता, इसलिए हमने इसको यहां पे नेचुरल बोला है। और इसको हम यूनिक भी बोलते हैं, यूनिक एंड वेराइड। और समझते क्या लिखा। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, flowers, leaves, insect and varied landscape, wide ranges of minerals, vegetation, plants and animals। तो यही चीजें हैं। अब देखिए, आप एक एक चीज अगर देखोगे तो ये सारी वो वाली चीजें हैं जो हमें कुदरत से मिली है, नेचर से मिले। इसमें से कोई भी चीज इंसान ने नहीं बनाई। जैसे आप देखिए, सबसे पहले लिखा है माउंटेन, तो वो नेचर से मिला है हमको। फॉरेस्ट, ये भी नेचर से मिला है। डेजर्ट, रिवर्स, स्ट्रीम्स मतलब जो छोटे छोटे पानी के झरने होते हैं। सीज मतलब ओशियन की बात कर रहे हैं। ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, क्रीपर्स मतलब वो भी एक ट्री है, वनस्पति जो वेल की तरह होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जो कहीं दीवालों पे कहीं पे ऐसे लग जाते हैं, तो वो सारे वेल्स होते हैं। फ्लावर्स हो गए, इंसेक्ट मतलब जीव जंतु हो गए। तो ये सारी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं। और आगे यहां पे लिखा है, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, सो इट हैज मेड अ ब्यूटिफुल अरेंजमेंट for our food, water, fresh air and dwelling to cater all our all needs। तो देखिए यहां पे क्या लिखा गया है कि हम जो है वो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन ऑफ नेचर। क्यों हम चिल्ड्रन ऑफ नेचर है? क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चों की जो भी नेसेसिटीज है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। तो हमारे लिए यही तो हमारे पेरेंट्स है। क्यों? क्योंकि हमें ये क्या देता है, तो यहां पे लिखा है कि हमें फूड देते हैं, वाटर, फ्रेश एयर और ड्वेलिंग, रहने की जगह, ये सारी चीजें हमें नेचर से तो मिलती है। इसलिए यहां पे बोला गया है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। आगे क्या लिखा है समझते हैं। वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ। हम हमारे नेचर को एक रिस्पेक्ट की तरह से, श्रद्धा की तरह से, फेथ की तरह से देखते हैं। The examples of our close relation with nature are stories of पंचतंत्र and जातका tales of Buddhist religion। तो ये कहां से पता चलता है कि हमारा जो रिलेशन नेचर के साथ है वो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। तो एंशिएंट कुछ किताबें हैं जिसका नाम यहां पे लिखा गया है। एक है हमारा पंचतंत्र, पंचतंत्र, एंड दूसरा है जातका टेल्स। ये दो ऐसी किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं हमारे, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो ये कौन से रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये बुद्धिस्ट रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है। तो पंचतंत्र, मैं यहां पे छोटी सी बात आपको बता देता हूं। पंचतंत्र, पंच का मतलब होता है 5, तंत्र मतलब प्रिंसिपल्स। तो कुछ ऐसे 5 प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। यहां पे एनिमल स्टोरीज बताई गई है, एनिमल के बारे में स्टोरियां लिखी गई हैं। और यहां पे लिखा है जातका टेल्स। जातका का मतलब होता है बर्थ, बाय बर्थ, मतलब कि यहां पे लॉर्ड बुद्ध के बारे में बताया गया है कि लॉर्ड बुद्धा का जन्म के
आसपास की जो स्टोरी यहाँ है वो सारी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। तो ये आपको याद रखना है कि ये दो ऐसी किताबें हैं जहां पे हमको पता चलता है कि जो नेचर का इंसान के साथ क्लोज रिलेशनशिप है वो इस तरह की स्टोरीज में हमें पता चलता है। और दूसरा छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो दो किताबें हैं पंचतंत्र एंड जातका टेल्स, ये कौन से रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है? तो ये जो है वो हमारी बुद्धा रिलीजन के साथ जुड़ी है, ये आपको याद रखना है। आगे समझते हैं। Our classical and folk music and several ragas are based on prahar, that means period of a day. Similarly, Ayurveda, Unani and nature cure are also totally based on nature. तो देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि क्लासिकल म्यूजिक हो या फोक म्यूजिक हो। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय म्यूजिक और फोक म्यूजिक मतलब जो लोक कला, जो लोगों के द्वारा किया जाता है, गांव गांव में होता है, वो सारा हो गया लोक कला। सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहर्स, मतलब कि पीरियड ऑफ डे, मतलब जिस तरह से दिन की शुरुआत होती है। प्रहर का मतलब होता है पीरियड ऑफ ए डे, डे के कुछ टाइम पीरियड है उसे हम प्रहर बोलते हैं। तो वैसे वैसे रागा भी बोला जाता है। सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। तो जो हमारे आसपास आयुर्वेद है वो पूरा का पूरा नेचर के ऊपर बेस्ड है। आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको पता होगी तो सारी जो है वो नेचर से ही तो आती है। यूनानी हो गया, नेचर क्योर जिसे हम नेचुरोपैथी भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें नेचुरल हेरिटेज के साथ जुड़ी हुई है। आई होप आपको यहाँ पे नेचुरल हेरिटेज जो है वो समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जहां पे क्लोज रिलेशनशिप बताया गया है किन के बारे में? नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ के बारे में। इन तीनों का जो क्लोज रिलेशनशिप होता है उससे बोला जाता है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और हमारा जो नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है वो यूनिक एंड वेराइड है और हम लोगों को चिल्ड्रंस ऑफ नेचर भी बोला जाता है। और दूसरी चीज के इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है कि इंसान और नेचर के बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो ये कुछ किताबें हैं जिसका नाम है पंचतंत्र एंड जातका टेल्स। यहाँ पे भगवान बुद्ध के बारे में बातें की गई हैं, उनके जन्म के बारे में, उनके पिछले जन्म के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। और पंचतंत्र का मतलब होता है 5 प्रिंसिपल्स, जहां पे एनिमल्स के बारे में, एनिमल स्टोरीज के बारे में बताया गया है। और ये जो किताबें हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन से यहाँ पे वो बुद्धिस्ट रिलीजन की किताबें आपको यहां पे बताई गई है। समझते हैं आगे। अब नेचुरल हेरिटेज में एक एक करके हम समझते हैं। उसमें सबसे पहले लिखा है लैंडस्केप। ठीक है दोस्तों, यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग लैंडस्केप्स। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? लैंड मतलब जमीन। तो जमीन के ऊपर जो भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं वो सारी चीजें लैंडस्केप बोली जाएंगी। जैसे आप खुद सोचिए कि जमीन के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशियंस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट हो गए, ये सारी चीजें लैंडस्केप ही तो बोली जाएगी। तो वो यहाँ पे हमें समझना है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। तो ये लैंडस्केप का मतलब होता है देयर आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। तो लैंड के जो भी डिफरेंट शेप्स है वही तो लैंडस्केप बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालय इज अ लैंडस्केप। It has endowed Indians abundantly with useful vegetation and minerals। जैसे इसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल देना हो हमें तो वो कौन सा है? हिमालय। तो हिमालय अर्थ के ऊपर है, मतलब लैंड के ऊपर है, तो वो एक डिफरेंट तरह का शेप है, तो इसीलिए उसको हमने लैंडस्केप बोला गया। अब देखिए ये हमें बहुत तरीके से काम आता है। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन हमको मिल जाएगी, एंड यहां पे हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। तो वेजिटेशंस एंड मिनरल्स भी आपको यहां पे मिलेगी हिमालय से। स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पिक्स कवर्ड विथ स्नो, ब्रिमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालयाज। तो यहां पे आपको बहुत सारे स्ट्रेंज बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, एनिमल्स हो गए, ये सब हमें यहां पे देखने को मिलते हैं। एंड माउंटेन पिक्स, बड़ी बड़ी माउंटेन की जो चोटियां हैं वो सब। एंड ब्रिमिंग रिवर्स, ब्रिमिंग का मतलब होता है छलकती, मतलब वहां से आप देखिए हिमालय से कितनी सारी रिवर्स निकलती हैं। गंगा हो गई, यमुना हो गई या ब्रह्मपुत्र हो गई, वो सारी चीजें हमारी हिमालय से तो आती है। फॉरेस्ट ऑफ तराई एंड इट्स पिलग्रिम्स प्लेसेस फॉर
एग्जाम्पल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयास। और दूसरा भी देखिए यहां पे एक फॉरेस्ट भी आया है जिसका नाम है तराई फॉरेस्ट, तो तराई फॉरेस्ट हो गया। और बहुत सारे पिलग्रिम्स भी यहां पे है। पिलग्रिम्स का मतलब होता है धार्मिक स्थल। तो आपको मालूम है कि हिमालय में बहुत सारे ऐसे यहां पे जो पिलग्रिम्स है वो हमको बताए गए हैं। कौन कौन सा यहां पे देखिए, एक हो गया अमरनाथ, तो देखिए अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तीनों के तीनों पिलग्रिम्स जो है वो हिमालय पे आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद यहां पे लिखा है समिट लाइक नंदा देवी, नंदा देवी भी हमारे हिमालय पे है। तो ये नंदा देवी शिखर है वहां पे। सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। तो देखिए हमारे लिए हिमालय कितना बड़ा इंपॉर्टेंस यहां पे बताया गया। तो ये सारी चीजें हिमालय के बारे में है। तो लैंडस्केप का मतलब होता है शेप्स ऑफ लैंड, और जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो हिमालय के बारे में। वहां पे हमें वेजिटेशंस मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स बर्ड्स हैं, एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और तराई एक फॉरेस्ट है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और बहुत सारे ऐसे दूसरा जितने भी पिलग्रिमेज हमारे यहाँ पे है जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो सब भी हिमालय में है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे समझते हैं लैंडस्केप में हिमालय के बारे में जानने के बाद। दूसरा है यहां पे रिवर्स। देखते हैं अब रिवर्स के बारे में। रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो देखिए एक तो ये काम करता है नेचुरल वेज के तौर पे सिंस एंशिएंट टाइम। देखिए एंशिएंट टाइम पे जब पक्के रोड रास्ते नहीं थे तब लोग इसी के ऊपर से तो जाते थे, नाव लेकर, होड़ी में बैठकर रिवर से ही अपना रास्ता जो है वो काटते थे। तो इसलिए ये नेचुरल वे हो गया। इंडियन कल्चर हैज फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड द रावी। तो देखिए हमारा जितना भी पूरा कल्चर है वो मोस्ट ऑफ रिवर्स के किनारे ही तो पला बड़ा है, जैसे कि इंडस रिवर हो गई, इंडस एंड रावी रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा और स्टैंडर्ड 6 से लेकर आप पढ़ते भी आए हो। तो जितने भी सिविलाइजेशन हो गए, जितना भी कल्चर है, ज्यादा से ज्यादा रिवर के आसपास फ्लरिश्ड हुआ है। और इसका एक कॉमन रीजन है कि सर जी क्यों ये रिवर्स के आसपास फ्लरिश्ड होता है, क्योंकि रिवर हमें बहुत सारी चीजें देता है, पीने के लिए पानी मिलता है, आसपास की जो जमीनें हैं वो बहुत ही फलद्रुप होती है, यानी कि वो हम वहां पे अच्छे से अपना जो क्रॉप है वो वहां पे ग्रो कर सकते हैं, कल्टीवेशन अच्छे से हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो रिवर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पे बताया गया है कि द रिवर लाइक्स द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा etc। तो ये भारत की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इनके नाम यहां पे बताए गए हैं। हे प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटरवेज। तो रिवर के कौन कौन से यूज हो सकते हैं यहाँ पे बताए गए हैं। तो आपको पता है कि रिवर से हमको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, एज अ ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड वन इज डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज का मतलब हमारे घर काम में हम यूज कर सकते हैं, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, वासन धोने में, सारी चीजों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिखा है यहां पे इरिगेशन। इरिगेशन मतलब खेतों में काम करना, सिंचाई में पानी का इस्तेमाल होता है, तो वो भी रिवर से हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि डैम वगैरह बनाकर अगर वहां पे टरबाइन लगाया जाए तो फिर वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। और वाटर वेज तो आपको मालूम ही है। बिसाइड दिस मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग्स ऑफ हाउसेस। तो देखिए इसके द्वारा
और भी दूसरे बहुत सारे उसके यूजेस है। जैसे रिवर के बारे में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, इंडस्ट्रीज भी आप बना सकते हो। कौन से, जैसे यहां पे लिखा है क्ले यूटेंसिल्स, क्ले यूटेंसिल, क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी के बर्तन बनाने में भी पानी का इस्तेमाल होता है। प्लास्टरिंग करना हो गया या बिल्डिंग्स हाउसेस वगैरह हो गया, ये सब बनाने में पानी का इस्तेमाल होता है। रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। Landscapes seen at dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are the source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense. तो देखिए, this is the मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे रिवर के टाइम पे आप देखना बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह या शाम को रिवर के किनारे घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां का जो पूरा जो विजन होता है, वहां का जो पूरा दृश्य होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो बहुत सारे हमारे जो आर्टिस्ट है, उसको पेंटिंग करना है या कोई कविता लिखनी है या उसके ऊपर कोई भी किताब लिखनी है, सारी चीजें वो लिख सकता है। तो उसको वहां से वो प्रेरणा मिलती है और हमें भी कितना अच्छा लगता है। हम यहाँ पे अगर आप देखोगे कच्छ में यहाँ पे हमीरसर लेक है और दूसरे बहुत सारे ऐसे रिवर्स भी हैं जहां पे इस तरह के प्लेसेस हैं, तो लोग वहां पे घूमने जाते। तो डॉन एंड डस्क के टाइम पे हम जाते हैं। डॉन का मतलब होता है सुबह का टाइम और डस्क का मतलब होता है शाम के टाइम, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो ये हो गया हमारे रिवर्स के बारे में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। रिवर्स नेचुरल वेज के लिए काम आती हैं। इंडस और रावी ऐसे एंशिएंट रिवर्स है जिसके आसपास हमारा पूरा सिविलाइजेशन और जो कल्चर है वो फ्लरिश्ड हुआ था। रिवर्स के कुछ यहाँ पे यूजेस बताए गए हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर पे डोमेस्टिक यूज भी करते हैं, इरिगेशन में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्ले यूटेंसिल जैसे इंडस्ट्रीज में भी हम रिवर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे समझते हैं। यहां पे तीसरा जो पॉइंट है वो है वेजिटेशन। समझते हम वेजिटेशन के बारे में। नाम से ही पता चलता है वेजिटेशन मतलब इसमें ट्रीज और प्लांट्स के बारे में बताया गया होगा। तो ये सारी चीजें भी तो नेचर से ही मिलती है। इसको इंसान भले ही मेहनत करता हो, लेकिन वो जो हमारे आसपास जो भी सारी ट्रीज और फॉरेस्ट है वो सब तो नेचर से ही आए हुए हैं। तो समझते हैं यहाँ पे, पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम्स। इट्स प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे हमको बोला गया है कि जो भी भारत के लोग हैं वो हमेशा से एनवायरमेंट लवर रहे हैं, मतलब हमने हमेशा से एनवायरमेंट को चाहा है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि हम देखें हमारे एंशिएंट टाइम से ही हम लोग फ्लावर्स हो गए या प्लांट्स हो गए या बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारा फेथ है, हम जिसकी हम बहुत सारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स इटीसी आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। चाहे ह्यूमन हो, बर्ड्स हो, एनिमल, सब कुछ ये सब के सब ट्रीज के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि खाना सबको खाना है। तो ये सारी चीजें हम फूड के ऊपर किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? ट्रीज के ऊपर निर्भर रहते हैं। बनियान एंड पीपल ट्रीज एंड बेजिल्स आर वर्शिप्ड इन इंडिया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए हम कैसे बता सकते हैं कि एंशिएंट टाइम से जो लोग हैं वो इस तरह के जो प्लांट्स हैं, जो भी वेजिटेशन है, उसके प्रति हमारा बहुत ही रिस्पेक्ट और फेथ है। तो वो कैसे पता चलता है कि हम एंशिएंट टाइम से, आप देखोगे बनियान जिसे हम वर्ड का भी ट्री बोलते हैं, और पीपल का ट्री आपने देखा होगा, और बेसिल मतलब तुलसी। तो ये तीनों ऐसे ट्रीज है जिसकी हम पूजा करते हैं। आज भी ये जो ट्रेडिशन हम इसको हम फॉलो करते हैं और बहुत सारे मंदिरों में भी ये देखा जाता है। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, पैक्ड फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैव अल्ट्रा एनरिच्ड अवर लाइफ फ्रॉम एंशिएंट टाइम। तो देखिए यहां पे जो भी चीजें हैं, जैसे कि सीरियल्स मतलब अनाज, पल्सेस मतलब कठोर, और जितने भी वेजिटेशन है वो एंशिएंट टाइम से हमें काफी मददरूप हुए हैं। हमने जितने भी एंशिएंट टाइम में मेडिसिनल जो भी चीजें की हैं, जो भी मेडिसिन बनाई है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इस ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी। जैसे कि यहां पे लिखा गया है हरडे, आंवला, बेहंदा, एलोवेरा, अर्डुसी, नीम, इटीसी। तो ये कुछ ऐसे मेडिसिनल ट्रीज है, यहां पे उसके नाम भी लिखे हैं। जैसे हो गया हरडे, आंवला,
बहंदा, एलोवेरा। हरडे, आंवला, बहंदा, एलोवेरा, ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिसमें से मेडिसिन के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा तो आज भी यूज होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेदिक में मेडिसिन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन्स एंड फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा मतलब कि जास्मीन, डामारो मतलब कि स्वीट बेजिल्स, सनफ्लावर्स, चंपा, प्लूमेरिया, जूई जिसे हम पोलियंथिस, ट्यूबरोज, जास्मिनम इटीसी have made human life very beautiful, fragrant, healthy and prosperous। तो जितने भी फ्लावर्स हमारे आसपास है, कितने सारे फ्लावर्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं, रोज हो गया, मोगरा हो गया, सनफ्लावर्स हो गया, तो ये सारी चीजें भी तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जो परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं उसमें भी तो हम ये जो फ्लावर्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। Thus, social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation। तो हमारा जो सोशल लाइफ है और हमारा जो रिलीजियस लाइफ है वो सारा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वेजिटेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेचुरल हेरिटेज हो सकता है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब ऐसा जो फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इंडिया इज अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। हम लोग एंशिएंट टाइम से नेचर लवर रहे ही हैं। इट इज अ कंट्री विथ एनिमल लवर कल्चर ऑल्सो। तो हम देखिए, सिर्फ नेचर मतलब सिर्फ हम प्लांट्स और माउंटेन्स को ही लव नहीं करते, हम एनिमल्स को भी बहुत सारा प्यार करते हैं। और आपको पता है कि आज के जमाने में भी बहुत सारे एनिमल्स हम हमारे घर पे भी रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया है, टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रेबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूज, लिजार्ड, प्रोक्यूपाइन, लाइक मेनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन्स। तो बहुत सारे एनिमल्स है जो हमें हमारे इंडिया में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत से नाम ऐसे हैं जो आप जानते हो उसके बारे में, कुछ ऐसे नाम हैं जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूं। लिजार्ड, प्रोक्यूपाइन। प्रोक्यूपाइन मतलब जिसे हम आम भाषा में साहुड़ी बोलते हैं, जिसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ऐसे कांटे जैसे होते हैं, जिसे हम साहुड़ी बोलते हैं, वो हो गया प्रोक्यूपाइन। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो देखिए, लायंस में भी डिफरेंट डिफरेंट लायंस होते हैं, जिसमें एशियन लायंस है वो सिर्फ और सिर्फ हमें गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, जूनागढ़ और गिरनार का जो पूरा एरिया है वहां पे ये देखने को मिलते हैं। Our religious belief has given a status of god goddesses vehicle to some of the wild animals। तो देखिए, हमने एनिमल को गॉड और गॉडेस के नाम के साथ भी जोड़ा है। ऐसा हमने क्यों किया, इसके बारे में आप सोचिएगा, उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जिसको भी इसका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था मेरा, कि एनिमल्स को हमने गॉड और गॉडेस के साथ क्यों जोड़ा, उनका व्हीकल क्यों बताया। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, टाइगर, पिकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स इटीसी। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसको हमने गॉड और गॉडेस के व्हीकल के तौर पे मानते हैं। आवर नेशनल करेंसी इज हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर्स ऑफ 4 लायंस, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल। तो देखिए, हमारा जो नेशनल करेंसी है उसमें भी हमें कुछ इस तरह के एनिमल्स के फिगर्स बताए गए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे नेशनल करेंसी में कौन कौन से ऐसे एनिमल्स आते हैं। तो देखिए, यहां पे बताया गया है 4 लायंस, हॉर्सेस, एलिफेंट एंड बुल। तो ये जो एनिमल्स है वो हमारे नेशनल करेंसी में भी देखने को मिलते हैं। फर्दर मोर, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ हैव बीन एनेक्टेड। और देखिए, सिर्फ एनिमल्स को बचाने के लिए हमें लॉ भी बनाने पड़ेंगे और उसके लिए बहुत सारे लॉज भी हमने बनाए हैं। और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो या बायो रिजर्व पार्क हो, ये सब भी हमने यहाँ पे बनाया है एनिमल्स को बचाने के लिए। तो यहां तक आज का लेक्चर रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कि हमने नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में बात की। नेचुरल हेरिटेज का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती हो, जिसमें हमने लैंडस्केप के बारे में पढ़ा, रिवर्स के बारे में पढ़ा,
जिसमें वेजिटेशंस के बारे में पढ़ा और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा। तो ये 4 चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए। लैंडस्केप में आपको हिमालय याद रखना है, उसके बारे में आपको लिखना है। रिवर्स में आप बहुत सारी रिवर्स के नाम लिख सकते हो, और इंडस और रवि जो रिवर है उसके आसपास हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन जो बनी थी, फ्लरिश्ड हुई थी, वो आप बता सकते हो। वेजिटेशन में बहुत सारे प्लांट्स के नाम आप लिख सकते हो, और उसमें जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है उसके बारे में भी आप बता सकते हो। एंड फोर्थ वन इज वाइल्ड लाइफ, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में आप बता सकते हो। तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं। आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।